प्रायः हम ये सुनते हैं आशीर्वाद और श्राप। पहले सतयुग के अंदर उन कहानियों को दिखाते हैं कि भी गुरु विश्वामित्र ने उसको आशीर्वाद दिया, भगवान राम ने उसको दिया और कर्ण को सूर्य पुत्र कहलाए उनको आशीर्वाद मिला। तो उन आशीर्वादों का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हाथ रख दिया और ऊपर से ऐसे बस आशीर्वाद दे दिया। श्राप का मतलब ये नहीं है कि भाई ऐसे हाथ किया और भस्म कर दिया। आशीर्वाद और श्राप जब ऋषि मुनि देते थे तो साफ ये लिखा है भी अपनी तपस्या उसको अपने शिष्य को ट्रांसफर करते थे। अर्थात मैंने कोई अपनी ऐसी मिसाइल बना ली जिस मिसाइल से दुष्टों का नाश होता हो, तो मैंने बनाई, वो मैंने उसमें तप करके अपने मेहनत करके उसको बनाया और वो मिसाइल फिर आगे यदि मैं दूं तो उसको मतलब क्या है कि वो उसको आशीर्वाद दे दिया। अब इस प्रकार से जो संत हैं वो अपने मीठे वचनों से, अपने धर्म की व्याख्या से, अपनी मीठी वाणी से, अपनी बोलने की कला से जो भीड़ इकट्ठा करते हैं, ये इनकी तपस्या का फल है कि इन्होंने अपनी वाणी में इतना निखार किया है, अपने ज्ञान में इतना निखार किया है जिसकी वजह से लोग उनको सुनते हैं। अब वो क्या है कि अपना ही अपना बढ़ाए रखते हैं, भाई ठीक है और हो जाए और हो जाए, मैं यहाँ प्रोग्राम कर लूँ वहाँ कर लूँ, सिर्फ मेरे ही चेले बढ़े और मेरे को ज़्यादा चढ़ावा आए, फिर मैं एक बड़ा सा आश्रम बना लूँ और उसमें मेरा ये नाम हो जाए वो हो जाए। अब ये संतों का काम नहीं है। संतों का काम है देश के अंदर दुखों का अंत करना। ये काम करें। जब देश धर्म ही नहीं बचेगा तो संत जी आपको सुनने वाले कौन रहेंगे। मेरा ये निवेदन है, मेरी ये दृष्टता है कि मैं संतों के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में दुख है। महाराज मेरे को क्षमा करना सभी लोग। अब आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान शंकर थे। उन्होंने बहुत थोड़े से समय में देश को इतना कुछ दिया, 4 पीठ बनाई और उन चारों पीठों में अपने शिष्य बैठाए। सिर्फ इसीलिए बैठाए कि भाई मैं अकेला इसको नहीं संभाल पाऊंगा, तो आगे से जो है ये मेरे 4 शिष्य बनाए। अब शंकराचार्य जी महाराज 4 थे, उनको आगे कम से कम 8400 पीठों का निर्माण कर देना चाहिए था। अब तक क्या दिक्कत होती बताओ। ऐसा नहीं है कि वे मतलब कुछ ज़्यादा पीठ बन जाती तो उनकी मान्यता कम होती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई बात है तो वो अपने अधीनस्थ बनाए ना, उसको अपने अधीन बना ले, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। अब सही मायने में आशीर्वाद और श्राप, तो जैसे रामदेव अन्ना हजारे इन्होंने श्राप दिया कांग्रेस को, वो श्राप है। आशीर्वाद दिया केजरीवाल को, वो आशीर्वाद है। ये है श्राप और आशीर्वाद। आशीर्वाद अब कम्युनिस्ट पार्टी जगह जगह लोगों को भड़काती है, भीमसेना बनाती है। वो भीमसेना वाले ब्राह्मणों को गाली देते हैं और हिंदू धर्म की जो सनातनी लोग पूजते हैं उन मूर्तियों पर पेशाब करवाते हैं। वो किसी भी प्रकार से वो चाहते हैं भी जो है ये मतलब धर्म का नाश हो, और यदि कोई उनसे छेड़ाखानी करे तो फिर वो उसकी बात का प्रचार करते हैं। ईंट थापड़े वाले को कहेंगे भाई तेरे को मजदूरी कम है, भट्ठा वाले को कहेंगे कि तेरी जो है ईंटों के सरकार खरीदती नहीं है, रेट कम है। और जो मकान बनाने वाले हैं वो ईंट लेंगे तो कहेंगे भाई ये महंगाई बहुत हो रही है।
है तो वो तीनों जगह ही खड़ा है, लेकिन उनका आशय ये है कि भी देश के अंदर द्रोह हो किसी प्रकार से। तो उनका आशय ये है कि भाई भगवान को ना मानने वाले हों और इस देश के अंदर आंतरिक कलह। और संत जो हैं वो अपने उसमें बस बढ़ाने में लग गए, मेरी ये बढ़ जाए वो बढ़ जाए, मेरी जैसे ये चैनल वाले हैं। अब चैनल का काम ये है कि भी लोगों की दुख तकलीफ है, आम जनता तक प्रजातंत्र का स्तंभ है कि वो सुनवाई करे। लेकिन अब ये चैनल वाले क्या है कि मतलब जो सरकार की बड़ाई करते हैं, जो अपना फायदा देखते हैं, मोदी की प्रशंसा करते हैं, भी मोदी जी ने ये कर दिया वो कर दिया। चैनल वाले को बताना ये चाहिए, मोदी जी आप ये और करो वो और करो। मैं ये नहीं है भाई मैं किसी के विरोध में कोई बात कर रहा हूँ, नहीं। मेरा मतलब ये है आज देश और धर्म उन दोनों में बहुत भारी गिरावट कमजोरी वो आ रही है। अब धर्म जो है वो निश्चित रूप से बहुत ही एक जिसको धारण करता धारे अतिथि से धर्म, जिसने सारी पृथ्वी को धारण किया है। अब संविधान कहता है कि जी धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष क्यों? धार्मिक है हम, धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब बनता है? और जब धर्म ही नहीं रहेगा तो रूस का कोई धर्म नहीं था, तो उसमें जब लड़ाई लड़ी तो बहुत से जवान छोड़ के भाग गए। अब मेरा देश है, बड़े फक्र के साथ मैं कहता हूँ कि भाई यदि कोई इस प्रकार की लड़ाई यदि होती है तो मेरे जैसा आदमी भी ये कहेगा भाई मेरे को भी बंदूक पकड़ा दो, मैं तैयार हूँ लड़ने के लिए। क्योंकि हमने ऐसी पढ़ी है, हम अपने धर्म पर हैं। धर्मो रक्षति रक्षते। जब धर्म की रक्षा होगी तो हमारी रक्षा होगी। तो अब ये देश एक ऐसा है कि इसके अंदर इतनी कुछ है कि मतलब जो धर्म के लिए अपने देश के लिए हम न्यौछावर होने को तैयार हैं। लो यदि कोई आशीर्वाद देता है कोई बाबा और ये कहता है भी हाँ भाई हम आपसे सहमत हैं, तो मैं यहाँ तक अपना घर बार छोड़कर और मैं अपना जीवन आगे देश के देने को तैयार हूँ। मेरे को कोई लोभ नहीं है, ना मेरे को दुख है घर में, सब प्रकार से मैं सुखी हूँ। ये नहीं है कि भाई मैं कोई दुखी हूँ तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं। मैं कहता हूँ भाई जो दुखी होगा वो आगे लोगों के दुख कैसे दूर करेगा, बताओ आप। तो ये जो संत हैं इनको समझनी चाहिए बात कि भाई आप आशीर्वाद दें, श्राप भी दें। ये नहीं है कि अपने बस भजन सुनाए जाओ, अपना चढ़ावा लिए जाओ, फिर कोई गौशाला के नाम से मांग लेता है, कोई आश्रम के नाम से मांग लेता है और उसमें बस बैठे मौज करो। तो ये मौज जब देश नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, तो तुम्हारी कहाँ तक मौज रहेगी? संत जी महाराज आप देखो सुनो, लोग तो मतलब जो है ना डरते हैं भी वो कोई संत मेरे को श्राप ना दे दे। भाई मेरे को बेशक आप श्राप दे दो, ये बात मैंने आपको कही है, बेशक आप दे दो तो कोई बात नहीं, लेकिन सत्य है उसको कहूँगा मैं। प्रणाम। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं कोई आपकी अपमानना या कोई ये नहीं है कि मैं संतों की बुराई करने के लिए कह रहा हूँ, पर मैं तो यही कहता हूँ महाराज आप देश को संभालो, धर्म को संभालो और हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन बातों से नहीं। अब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी वो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनाओ और बस फिर अपनी ढोलकी बजा ली, अपने पर्चे खोल दिए। ऐसे हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र कौन बनाएगी? कांग्रेस बनाएगी? नहीं बनाती। बीजेपी बनाएगी? नहीं बनाती। वो तो संविधान को कहते हैं। वो संविधान क्या है? सबसे बड़ा जीव है। अब जीव जो है वो उसको समाज की जरूरत पड़ी, समाज बन गया।
फिर जो है मतलब राज्य की जरूरत बनी, राज्य बन गया, देश की जरूरत बनी तो देश बन गया। उस जीवन को चलाने के लिए एक हमने अपने नियम बना लिए, कानून कायदे, बस वही संविधान है। वो संविधान बनाने वाले भी तो आदमी थे। अब ये मूर्ख ये कहते हैं कि नहीं पुस्तक के लिए सारे लोग हैं। अरे भाई मूर्खो, ये पुस्तक तो हमारी बनाई हुई है जिसको संविधान का नाम दे दिया। ये सुखी जीवन जीने के लिए है, तो मनुष्य प्रथम है, देशवासी प्रथम है। ये पुस्तक कैसे प्रथम है बताओ आप? पुस्तक में आप तब्दीली करो। इसमें मतलब जो SC ST इस तरह की बातें, और जो ना न्याय की कोई व्यवस्था ठीक है जगह जगह मतलब जो है ना इसमें कोई आज बताओ ये संविधान है, कोई चाचा भतीजी शादी कर ले तो विद्वान न्यायाधीश के बोलते हैं उसको, विद्वान न्यायाधीश, वो कहता है नहीं नहीं ये ठीक है शादी, ये बालिग थे। अब ये क्या व्यवस्था है कोई? आप इसको बदलो महाराज। बस मेरा तो आपसे यही अनुरोध है, यही विनती है। धन्यवाद।